नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के को लेकर आज हम आप पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय बस्ती में। आज हम बात करेंगे एक सुनियोजित परिवार न केवल खुशहाली की राह बनाता है बल्कि माँ, बच्चे और स्वास्थ्य को लेकर समाज के संतुलन तक हर स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाता है। इन्हीं अहम पहलुओं पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव निगम सर। सर, इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल हम बात जानना चाहेंगे कि परिवार नियोजन क्या है और ये किसी दंपति के जीवन में क्यों जरूरी भूमिका निभाता है? क्या यह केवल जनसंख्या नियंत्रण तक सीमित है या और कुछ? परिवार नियोजन का अर्थ है कि दंपति के द्वारा अपनी संतान की संख्या और जन्म के बीच के अंतर को योजना के अनुसार नियंत्रित करना। जी। यह केवल जनसंख्या नियंत्रण का माध्यम नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का साधन भी है। जी। यह दंपति को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि कब और कितने बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। इससे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जी। बच्चों की सही देखभाल होती है और अच्छी शिक्षा मिलती है जो परिवार को आर्थिक रूप से संतुलित करता है। इसलिए परिवार नियोजन एक व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन की कौन कौन से उपाय हैं? कृपया इसको उपयोग और लाभों के बारे में विस्तार से बताएं। भारत सरकार के द्वारा कई मुफ्त और सुरक्षित परिवार नियोजन उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी उपाय होते हैं, महिला नसबंदी। इसमें महिला की प्रजनन क्षमता को स्थायी रूप से रोका जाता है। और पुरुष नसबंदी वासेक्टोमी, जिसमें कि पुरुष की शुक्राणु डिलीवरी को रोकना सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। जी। इसमें एक बार जो है प्रक्रिया होने के बाद काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक असरदार, बिना किसी हार्मोन के बदलाव के आदमी को का परिवार नियोजन किया जाता है। इसके अलावा कुछ अस्थायी उपाय भी हैं जिसमें कि सबसे पहले कंडोम आता है जो कि पुरुषों के लिए उपलब्ध है। माला एन है जो कि हमें एक गोली रोज लेनी होती है। कॉपर टी है जो महिला के गर्भाशय में रखे जाने वाला एक उपकरण है जो कि 5 से 10 साल तक असरदार रहता है। अंतरा इंजेक्शन है जो कि प्रत्येक 3 महीने पे गर्भाधारण से सुरक्षा देता है और ये सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। और आपातकालीन गोली जो कि असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर लेने पर उसका गर्भाधारण को रोकती है। इससे लाभ ये है कि ये अस्थायी जो साधन होते हैं, इसमें जब दंपति स्वतंत्र है कि जब चाहे तो अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला ले सकता है। और ये सभी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में फ्री में उपलब्ध है, मुफ्त में उपलब्ध है। बल्कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी पे कराने पे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या परिवार नियोजन उपाय सभी के लिए सुरक्षित हैं? क्या इन उपायों को अपनाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव? सरकार द्वारा उपलब्ध सभी परिवार नियोजन के जो है क्लिनिकल परीक्षणों से प्रमाणित हैं और सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे गोली लेने पे जी मिचलाना, वजन में बदलाव या कॉपर टी से पीरियड्स में थोड़ी अनियमितता, पेट में दर्द, इंजेक्शन में हार्मोन में बदलाव। मगर सभी ये प्रभाव जो दुष्प्रभाव हैं ये अस्थायी होते हैं और डॉक्टर की सलाह से उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में परिवार नियोजन को लेकर लोगों की सोच में क्या फ़र्क देखने को मिलता है? शहरी इलाकों में शिक्षा, सूचना और स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ होने के कारण वहाँ के लोग परिवार नियोजन के प्रति ज़्यादा जागरूक और खुले विचारों वाले होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा पारस्परिक सोच, अंधविश्वास या लिंग भेद के कारण अभी वहाँ पे थोड़ी सी हिचकिचाहट देखी जाती है। जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर लगा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा, एएनएम के द्वारा प्रचार, घर घर प्रचार हो सकता है। स्कूल, रेडियो, टीवी, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। प्रेरक फिल्में, पोस्टर, इनके माध्यम से भी हम संदेश वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जी सर, एक सवाल हम और आपसे करना चाहेंगे कि पुरुषों की भागीदारी अक्सर परिवार नियोजन में कम देखी जाती है।
इसके पीछे का कारण क्या है और इस स्थिति से कैसे बदला जा सकता है? ज़्यादातर जगहों में पुरुषों की भागीदारी कम देखी गई है। इसमें पारंपरिक सोच कि गर्भाधारण और नियोजन ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, ये सोचते हैं। नसबंदी को लेकर डर रहता है, भ्रम रहता है। सामाजिक दबाव और मर्दानगी की गलत परिभाषा है। समाधान इसका ये है कि पुरुषों को लक्षित करके विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए, काउंसलिंग की जाए, हेल्थ वर्कर्स के द्वारा उनके मिथक को दूर किया जाए, सफल पुरुष रोल मॉडल का सामने लाया जाए, स्कूल और कॉलेज के स्तर पर जेंडर सेंसिटिव शिक्षा दी जाए। जब पुरुष परिवार नियोजन में भाग लेंगे तो परिवार और समाज दोनों मजबूत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। जी, थैंक यू।